रात का अंधेरा, सुनसान जंगल और खून से सनी हुई नेहा नाम की लड़की अपनी जान की बार बार भीख मांग रही थी। बार बार कहती थी, आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों मार रहे हो। लेकिन सामने वाले के शरीर में मानो आत्मा नहीं, हैवान की आत्मा आ चुकी थी। उसको नेहा पर जरा भी तरस नहीं आया। उसने नेहा के बदन के पूरे कपड़े फाड़ दिए और नेहा को इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया था कि नेहा हिल डुल भी नहीं सकती थी। नेहा चिल्ला ना सके, इसलिए उस दरिंदे ने नेहा के मुंह में रुमाल ठूस दिया था। बदन से कपड़े उतार चुका था और अपना घिनौना कृत्य करने के बाद उस शख्स ने नेहा के प्राइवेट पार्ट पर कई तरह के जख्म दे दिए थे और उसे जंगल में फेंक कर वहाँ से रफा दफा हो चुका था। साल 2010, 30 जुलाई की रात MBA स्टूडेंट नेहा अपनी कोचिंग क्लास पूरी करके घर के लिए निकली थी। उसने अपने पेरेंट्स को कॉल करके बता दिया था कि मैं करीब 9 बजे तक घर पर पहुंच जाऊंगी। अब 9 बज चुके थे, लेकिन नेहा का कोई अता पता नहीं था। ये सोचकर उसके पेरेंट्स ने नेहा के फ़ोन पर कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। 5-10 मिनट वेट करने के बाद पेरेंट्स बार बार उसके फ़ोन पर कॉल कर रहे थे, लेकिन नेहा का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। पेरेंट्स ने ज़्यादा समय ना गंवाते हुए नेहा के कोचिंग सेंटर पर जाने का निर्णय लिया। वहाँ पर नेहा के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन उन लोगों को भी नेहा के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पेरेंट्स तुरंत चंडीगढ़ के पुलिस स्टेशन पर पहुँच गई और नेहा की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। उसके बाद जब पुलिस घर पर लौट रही थी तो जंगल के पास वाले रास्ते पर नेहा की स्कूटी दिखाई दी। नेहा के पेरेंट्स ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। पुलिस ने स्कूटी की तलाशी ली। स्कूटी पर लगे खून के छींटों से पुलिस को समझ में आ गया कि नेहा का मर्डर हो चुका है और उसकी लाश यही कहीं जंगल में पड़ी होगी। पुलिस ने तुरंत उसे ढूंढने के लिए टीम लगा दी। आज से ठीक 14 साल पहले चंडीगढ़ के जंगल में एक लड़की की लाश मिलती है। उस लड़की के मुंह में रुमाल ठूसा हुआ होता है और उसकी बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता और उसके प्राइवेट पार्ट पर कई तरह के जख्म दिए होते हैं। पुलिस काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करती है, चप्पा चप्पा ढूंढ मारती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। कातिल इतना शातिर था कि उसने उसके पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़ा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी रेपिस्ट और कातिल खुलेआम घूम रहा था, लेकिन 21 साल की नेहा की फाइल बाकी की अनसुलझी केस की तरह बंद हो चुकी थी। उसके ठीक 12 साल बाद चंडीगढ़ का जंगल, वही इलाका, वही स्थान, उसी प्रकार की लाश। 40 साल के औरत के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके मुंह में रुमाल ठूसा गया था और उसके प्राइवेट पार्ट पर कई तरह के जख्म थे। पुलिस बहुत हाथ पैर मारती है, जगह जगह पर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन नेहा की केस की तरह ये केस भी उन अनसुलझी हुई केस के फाइल की तरह ही ये फाइल भी बंद हो जाती है। कातिल और रेपिस्ट अभी भी खुलेआम घूम रहा था। इसके करीब 1 साल बाद इस कहानी में एंट्री होती है एक लेडी SSP कंवरदीप कौर की। कंवरदीप कौर की पोस्टिंग चंडीगढ़ में होती है। SSP कंवरदीप कौर सभी अनसुलझी फाइल्स देखती है, लेकिन उन्हें नेहा और उस 40 साल की औरत की फाइल बिल्कुल एक समान लगती है। उससे कंवरदीप कौर समझ जाती है कि ये कातिल एक साइको किलर है। फिर कंवरदीप कौर इन दोनों फाइलों की तहकीकात फिर से शुरू कर देती है। काफ़ी ढूंढने के बाद भी कंवरदीप कौर को कातिल के खिलाफ कुछ भी हाथ नहीं लगता। ना ही कोई मोबाइल का लोकेशन, ना ही कोई CCTV फुटेज और ना ही कुछ फिंगरप्रिंट्स। कंवरदीप कौर हताश हो जाती है, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि ये दोनों कत्लों के कातिल को वो ढूंढ कर ही रहेगी। दोनों केस की तफ्तीश के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई। दोनों केसेस सुलझाने के लिए अलग अलग टीमें रखी गई। इसके लिए करीब 800 संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा था। 100 से ज़्यादा DNA सैंपल लिए गए, लेकिन एक DNA सैंपल क्राइम सीन से मैच हो रहा था। अब क्या था? कंवरदीप कौर के हाथ में प्रूफ आ गया था। अब बस उस दरिंदे को ढूंढने की तैयारी चल रही थी। उस साइको किलर को ढूंढने के लिए पुलिस तैनात हो गई और उस किलर को ढूंढ भी लिया गया। उस दरिंदे का नाम सोनू था और वो दरिंदा पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर था। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ में चोरी और कत्ल के उस दरिंदे के ऊपर 6 केस पहले से ही दर्ज थी।
पुलिस ने मोनू को गिरफ्तार करने के बाद मोनू ने सभी जुर्म कबूल कर लिए। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। समाज में ऐसी घटनाएं घटती है, सावधान रहे, सतर्क रहे, अपनों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और ऐसी क्राइम स्टोरीज लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।